रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के बाद जिस गिरोह को, जिस जमात को सबसे मुक़द्दस मोतबर बनाया वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात है। अंबिया के बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वो वाहिद जमात है जिन्हें परवरदिगार ने इस दुनिया में जन्नती खुशखबरी दी थी। और फिर यह कि उनके बारे में रब ने क़यामत तक के लिए फरमान जारी कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो अल्लाह से राज़ी हो गए, चाहे दुख हो या सुख हो, खुशी का मौका हो या गम का माहौल हो, हर हाल में वो अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहा करते थे। और उनकी नेकियों की बदौलत और यकीन की बदौलत रब भी उनसे राज़ी हो गया। गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमे में जो हज़रात रहे हैं उनको मालूम होगा कि हमने 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान की शहादत वाक़ई हुई थी और आज 2 मुहर्रम में उससे तकरीबन हज़रत उस्मान की शहादत से 10 साल 6 माह और 22 दिन ऐसा कुछ आता है। इससे पहले यकुम मुहर्रम हराम को, 1 मुहर्रम को, नए साल के दिन जिस शख्सियत ने हिजरी कैलेंडर को ईजाद किया, शुरू कराया, उस शख्सियत की शहादत वाक़ई होती है। आमतौर पर हमने लाइल्मी की बिना पर या फिर दिलचस्पी न होने की बिना पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि इस्लाम में जो शहादत दी गई है और इस्लाम के लिए जो शहीद हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है। ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम को वाक़ई होती है। इससे पहले 1 मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत वाक़ई होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 8वें पुश्त में उनका नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। काब के 2 बेटे हैं, एक मुर्रा और एक आदि। तो मुर्रा के ख़ानदान से, नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है 8वें पुश्त में,
और जो अदी हैं इनके पुश्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी 8वें पुश्त में इनका नसब एक हो जाता है आगे जा कर के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम से पहले ही बड़े जरी बहादुर किस्म के आदमी थे। वहाँ के गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का उस वक्त जो तरक्की समझी जाती थी या बच्चों को एजुकेशन के ताल्लुक से, वो सिपह सालारी है, शहसवारी है, फ़न शायरी है, फ़न अदब है, घुड़सवारी है, इन तमाम चीज़ों में महारत हासिल की जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो बाज़ार उकाज़ लगता था मक्के के अंदर, उसमें ये पहलवानी किया करते थे। सोचिए कि किस तरह के अहम यानी फ़न कमाल पे ये पहुँचे हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आप हज़रात सुनते हैं कि ये इब्तिदाई इस्लाम से पहले बड़े दुश्मन थे मुसलमानों के, हमेशा चिढ़ते थे मुसलमानों के नाम से। ये खुद बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत आम कर रहे तो मैं काबतुल्लाह में गया, तो जैसे मैं चढ़ावा चढ़ाया बुद्ध के ऊपर, मुजस्समे के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, तो वहाँ से आवाज़ आने लगी वहदानियत की, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की पूजा की जाए, इसकी पूजा न की जाए। फिर इनके ताल्लुक से एक और वाक़या आता है। इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर काबतुल्लाह में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत बांधे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो क्योंकि ये बड़े शायर भी थे, अदब को अच्छी तरह से जानते थे, तो इनको बहुत हैरत हुई कि कितना आला कलाम है ये कुरान करीम के ताल्लुक से। वो सूरह थी अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, जिसमें क़यामत का पस मंज़र बयान किया गया है, जिसमें बयान किया गया कि जिसके नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो कामयाब होगा, जन्नत में जाएगा। जिसके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। और इनको सजाएं क्यों दी जाएगी? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि ये अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते, ईमान नहीं लाते हैं। वला यहुज़्ज़ु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते हैं। आगे फरमाया परवरदिगार ने फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, इनके यहाँ जो है जहन्नम में इनको सिर्फ हमीम यानी जख्म का पीप पिलाया जाएगा। वला ताअमुन इल्ला मिन गस्लीन, इनको सिर्फ और सिर्फ जो उनके जख्म होंगे उसके धुए हुए जो पानी है वो पिलाया जाएगा, वो भी गरम गरम। वला ताअमुन, इसको नहीं पिएगा, लेकिन वो जो गुनाहगार होगा, जो अल्लाह पर यकीन नहीं। ये जो आला कलाम उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, तो चूँकि शायर थे तो इनके दिल में आया कि यकीनन ये बड़े शायर हैं। क्या आया? इनके दिल में ख्याल आया ये शायर है, तभी तो इतना आला कलाम कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली आयत तिलावत करते हैं, क्या पढ़ते हैं? वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून, ये शायर नहीं है, बल्कि तुम ईमान नहीं रखते इन बातों पर। ये जो कुरान पढ़ रहा है ये शख्स, ये शायर नहीं है। हज़रत उमर कहते हैं मेरा कलेजा धक से रह गया कि मैं दिल में सोच रहा हूँ और ये बंदा ज़बान से कहता जा रहा है, कुछ तो बात है। मैंने कहा यकीनन ये काहिन लगता है, काहिन जादूगर जो गैब की बातें बतला दे। अब बाबाओं के पास कुछ लोग जाते हैं, वो अपने शयातीन के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए
चंद आपके वीक पॉइंट को मालूम कर लेता है और बतला देगा, तो आप बहुत बिलीव करने लग जाते हैं, तो उसको काहिन कहते हैं। देखा होगा आपने कि हमारी औरतें ज़्यादा वहाँ जाती हैं, उनका यकीन बहुत जल्दी जो है मुतसलसल हो जाता है, वो जल्दी यकीन कर लेती हैं उनकी बातों पर, पैसे और वक्त सब ज़ाया कर देती हैं। तो हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया कि शायर तो बोल रहे कि ये शायर नहीं है, यकीन ये काहिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली आयत तिलावत करते हैं कि ये काहिन भी नहीं है। तो आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल दिल की बात जान रहा है, कह रहे हैं कि वो वला बिक़ौल काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये काहिन भी नहीं है, परवरदिगार कुरान करीम में कह रहा है। तुम्हारा फिर ये कलाम हो सकता है किसका? तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। उधर ही से जवाब आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, ये तो जो आलमीन का, दोनों जहान का रब है, उसकी तरफ से ये नाजिल किया हुआ है। हज़रत उमर कहते हैं ये सुनने के बाद मेरे दिल में इस्लाम को थोड़ी जगह मिली, लेकिन चूँकि हाँ दिन ब दिन मुसलमान ज़्यादा हो रहे थे, हज़रत हमज़ा भी मुसलमान हो गए हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो वहीं चलते हैं, काम तमाम करते हैं, किस्सा पाक कर देते हैं। जो सरदार हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकलते हैं, उन्हीं के ख़ानदान में से एक नुआइम इब्न अब्दुल्लाह रास्ते में मिल जाते हैं। कहाँ चले? तो जा रहे हैं, आज किस्सा ही ख़त्म कर देंगे, रोज़ रोज़ का झगड़ा फसाद ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि पहले अपनी खबर, घर की खबर ले लो। बहन और बहनोई सईद और उनकी बहन फातिमा, ये दोनों मुसलमान हो गए। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ एक रिवाज में आता है सूरह ताहा की आयत पढ़ी जा रही थी, उन्होंने बाहर से ही सुन लिया था। खैर आप लोग जानते हैं इन बातों को। जब उन्होंने खोल करके मांगा कि अच्छा, जो मारने पीटने के बाद जब बहन ने कहा कि तुम मेरी चमड़ी निकाल ले, मेरी जान खत्म कर दे, लेकिन मुझे जो इस्लाम की चाशनी और मिठास जो मिली है, जो लज्जत मिली है, वो उससे मैं फिर नहीं सकती। कहा कि ऐसा क्या है कि तुम मेरी बहन है, उसके बावजूद ऐसी बात दिखा, जरा क्या पढ़ रही थी। तो उसमें भी उन्होंने बताया तो उमर मैं ऐसे नहीं दे सकती, पहले नहाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हजरत अरकम के घर में जो पहाड़ी के दामन में वाक़ था, जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, वहाँ पहुँचे। फिर वो लंबा किस्सा है कि हजरत उमर जब इस्लाम लाए, वहाँ पहुँच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा। हजरत हमज़ा ने कहा कि आने दो, अगर अच्छा इरादा है ठीक है, नहीं तो उन्हीं की तलवार उनके काम आएगी। हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ लगे, उधर उमर क्या इरादा है? या रसूल अल्लाह, अपना सर देने आया हूँ आपकी गोद में, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इतनी जोर से चीख मारी जाती है कि पूरी पहाड़ी गूंज उठती है नारे तकबीर की आवाज़ से। हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। एक रिवायत है कि लम्मा अस्लम उमर नज़ल जिब्रील, जब इस्लाम लाए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो फरिश्तों ने आसमान पर खुशियाँ मनाई हैं, मुबारकबाद दी हैं, वहाँ भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये हज़रत उमर थे, इंतहाई जरी और बहादुर। इनके आने के बाद काबतुल्लाह में पहली मरतबा नमाज पढ़ी गई खुलेआम, यानी गोया कि हज़रत उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को तक़वियत मिली, ताकत मिली। ये उमर जो खलीफा बनते हैं, जब तो 22 लाख मुरब्बा मील पर, 22 लाख मुरब्बा मील पर वो हुकूमत कर रहे हैं। और जब बैतुल मक़दिस का सफ़र करते हैं, वहाँ के लोगों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने शर्त रख दी कि भाई आपका जब तक खलीफा नहीं आएगा, अमीरुल मोमिनीन नहीं आएगा, तब तक हम कुछ वादा करने वाले नहीं हैं, एग्रीमेंट करने वाले नहीं हैं। हज़रत उमर यहाँ से निकलते हैं, उनके पास एक ही सवारी, गुलाम को साथ लिया, देखा दूर का सफ़र है
तो कहा कि देखो तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, बारी लगा लेते हैं हम। थोड़े फासले तक तुम बैठो ऊपर, मैं ऊँट की रस्सी पकड़ता हूँ, और थोड़े फासले तक मैं बैठूंगा, तुम ऊँट की रस्सी पकड़ लेना। गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा मत कीजिए, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा हैं, आप मेरे आका हैं, मुसलमान हो, कि आप अमीर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उठ पे? बोले उमर का हुक्म है, बैठो। इंसानियत इसको कहते हैं। ये नहीं है कि आप मालदार हो गए तो घर में काम करने वाले का इंसल्ट करते रहे, या फिर आपके दुकान में काम करने वालों का इंसल्ट करे कि आप सेठ हैं। कई दिनों के बाद जब बैतुल मक़दिस पहुंचने वाले होते हैं तो यहाँ पर बारी आती है गुलाम की। वो विनती करता है, मन्नतें समाजतें करता है गुलाम, अमीर मोमिन आप बैठ जाए, लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे लोग का छोड़, आखिरत में कौन काम आएगा? जो वादा हुआ है, जो अहद किया है हमने, जो वादा किया है, अब वो तुम्हारा हक है, तुम बैठो। जब बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल हो रहे तो गुलाम ऊँट पर है और आका नीचे। इसका ही बहुत लंबा वाकया है कि फिर क्या हुआ था। लोग काफी वक्त तक तो गुलाम को ही समझते रहे कि ये अमीर है। मैं क्या हो, कई दिन गुजर गए, क्या हुआ आपके अमीर अब तक? और ये भी आया हुआ है तारीख की किताबों में कि वहाँ के लोगों ने, जो लोकल लोग थे, जो नहीं जानते थे कि हजरत उमर कौन है, तो धूप जब आती थी तो गुलाम के ऊपर चादर डाल दी जाती थी। क्या लोग थे ये! हाँ भाई, जब इनसे एग्रीमेंट करने पहुंचे ये लोग तो बोले कि मैं तो नौकर हूँ, गुलाम हूँ, फिर तुम्हारे अमीर कहाँ है? देखिए कहीं होंगे। जब वहाँ देख जाते हैं तो मिट्टी के ऊपर लेटे हुए हैं और अपने कपड़े में जो है 14 पैबंद लगे हुए थे। जो कपड़ा पहना हुआ था 14 पैबंद लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एग्रीमेंट नहीं करना, ये लीजिए चाबी बैतुल मक़दिस की। जिसका अमीर इतना सादा होगा उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। वो अपनी आसूदगी को नहीं देखा, अपनी आराम को नहीं देख रहा, बल्कि लोगों के आराम की सोच रहा है। ये हजरत उमर थे। एक मरतबा जो है मछली खाने की ख्वाहिश हुई। लोगों अपने गुलाम यरखा से कहा कि आज मुझे मछली खाने की, लेकिन मछली मिलते हैं यहाँ से 8 मील के फासले पर, 4 मील के फासले, 8 मील के फासले पर। लेकिन तुम जाओगे और फिर आओगे तो 16 मील हो जाते हैं। इसमें तुम भी थकोगे और घोड़ा भी थक जाएगा, इसलिए छोड़ दो। हजरत उमर नमाज पढ़ाने उधर जाते हैं। गुलाम बड़ा फर्माबरदार था, बड़ा नेक था। कहा कि पहली मरतबा तो किसी ख्वाहिश का इजहार किया। एक मरतबा शहद खाने की चाहत हुई, लोगों ने ला करके दिया तो कहा कि ये तो वक्त की चीज़ है, अगर खा लूँगा तो हिसाब देना पड़ेगा, नहीं खाऊंगा तो बच जाऊंगा, जाओ मदीने में तकसीम कर लो। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे कि अपने तो अपने अगियार भी आज तक शहादत देते हैं, गवाही देते हैं। जब हमारे मुल्क में कांग्रेस पार्टी बनी थी और उसका जो मैनिफेस्टो बना था, मुसव्वदा तैयार हुआ था, उसमें ये बात आज भी लिखी हुई है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि मेरे जो कैबिनेट के लोग होंगे या मेरे जो वज़रा होंगे वो इंतहाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है राम और कृष्णा वगैरह की तर्ज पर आप चलिए, बल्कि उनकी तारीफ नहीं मिलती है। फिर और भी 2-4 लोगों का नाम लिया। उसके बाद कहा मैं चाहता हूँ कि अगर हुकूमत करना है, लोगों के फलाह व बहबूद के काम आना है, तो मेरे तमाम साथियों को अबू बकर और उमर जैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। 1957 की बात है। मोहम्मद अली जौहर जो फ्रीडम फाइटर थे, इनको पता चला कि जो वहाँ का बहुत बड़ा मौर्रिख था बरतानिया का बर्नार्ड शाह,
कि ये बहुत इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो इन्होंने इस्लाम की दावत दी कि आपको इतना कुछ मालूम है, आप तारीफ़ करते रहते हैं, इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते, आप मुसलमान हो जाए। उनका जो जवाब था कि आप ये समझते हैं कि आप लोग मुसलमान हैं, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, मैं तो इस्लाम सिर्फ अबू बकर और उमर के अंदर देखता हूँ कि इंतहाई सादा। उन्होंने लिखा है, सरवेलियों ने भी लिखा है, गैरों ने भी लिखा है कि इंतहाई सादा ज़िंदगी। ये हज़रत उमर के बारे में रकम तराज है, लिखते हैं कि हज़रत उमर जो है अपने आप को तकलीफ़ देते थे लेकिन लोगों को आराम, मिजाज के बड़े सख्त थे लेकिन अपने लिए थे, लोगों के लिए इंतहाई नरम थे। रातों को निकल जाया करते थे खबर लेने के लिए। एक मर्तबा देखा कि एक बच्चा घर में रो रहा है रात के टाइम पे। सुबह उनके वालिद को मस्जिद में बुलाया कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारा बच्चा रोए जा रहा था। मैंने कहा मेरी मम्मी, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला, हमने दूध बंद कर दिया है। क्यों बंद किया आपने? क्योंकि आपने शर्त रखी थी कि जब बच्चा दूध छोड़ देगा तब उनको वजीफा मिलेगा। आज जो बड़े बड़े मुल्कों में बच्चा पैदा होते ही उनके नाम से हुकूमत जो है पैसे जारी करती है, और ये बहुत सारे मुल्कों में है, उनको उमर लॉ आज भी कहते हैं। उमर लॉ कहते हैं कि हज़रत उमर ने न सिर्फ बड़ों बूढ़ों और दूसरे मजहब के मानने वालों के लिए वजीफे मुकर्रर किए थे, बल्कि जो बच्चा पैदा होता था उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर होता था कि अब इनका खर्चा जो है ये बैतुल माल उठाएगा, ये इस्लाम के मानने वाले इनका खर्चा उठाएंगे और इनको तैयार करेंगे। ये तमाम के लिए था, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के मानने वालों के लिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दिस भी पहुँचते हैं, वहाँ फतहयाबी नसीब होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ दूसरों का ख्याल करते थे, तो जो मछली लाने की बात हुई थी, मछली आ गई, उन्होंने कहा कि भाई, गुलाम ने कहा कि मछली आ गई, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कहा कि इतनी जल्दी आप लेकर के आ गए सीधा अस्तबल में जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। तो ये यरका ने, गुलाम ने ये किया था कि अमीरुल मोमिनीन खफा होंगे, या अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इंसानों का नहीं सोचते थे बल्कि जानदार मखलूक के भी हुकूम की रियायत किया करते थे। तो इनको डर हुआ कि मैं इतना दूर जाकर के आया हूँ, धूल मट्टी घोड़े के ऊपर है, तुर्की घोड़े पे सवार हुए थे, चलो साफ कर देते हैं। साफ कर दिया तो भी साफ नहीं हुआ, पसीना सूखा नहीं, तो बोले चलो नहा देते। नहाया, अच्छे से साफ कर दिया। जब तक हज़रत उमर फारूक नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, जब निकल के आए अच्छे से पूरे बदन को पोंछ दिया। जब उनको बताया गया तो डायरेक्ट घोड़े के पास जाते हैं, टांगें चेक की जाती हैं, उसके बदन को चेक किया जाता है, आखिर में कान के नीचे चेक करते हैं। यरका, तूने सब कुछ तो कर लिया लेकिन तू कान के नीचे भूल गया। कान के नीचे अभी भी उसके जो पानी लगा हुआ है। यरका, सोच, अगर आखिरत में ये घोड़ा परवरदिगार के सामने अगर खड़ा हो जाए और कहे कि उमर की एक ख्वाहिश की बिना पर मुझे 16 मील का सफर करना पड़ा, तो क्या जवाब दूं? और रोने लग गए। यरका कहते हैं कि मेरे माँ बाप जिस दिन मरे उतना नहीं रोया जिस दिन मैं उस दिन रोया था। क्या अमीरुल मोमिनीन इस कदर रोने लग गए। आज हम हुकूक की बात करते हैं, हमारे से हुकूक का मुतालबा होता है कि मुसलमान जो औरतों के हुकूक को दबाए बैठे। हमने तो एक एक जानदार के हुकूक की पासदारी की है। चुनांचे हज़रत उमर कहते हैं, मुझे मेरी जबान पे भी नहीं आया कभी भी अपनी नेकियों पर नहीं इतराते थे, हमेशा अपना ख्याल करते थे
कि मेरी बख्शिश हो जाए। हमेशा कहा करते थे कि यरखा देख, मैं यही समझता हूँ कि परवरदिगार जो है मेरी नेकियों को मेरे गुनाहों के बराबर करके मामला ख़त्म कर दे। जन्नत जहन्नम बात की चीज़ है, बस मुझे मेरी पकड़ न करे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो एक शख्स आने वाला है तुम्हारे पास, ये जन्नती आएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। एक मरतबा फिर कहा कि एक और जन्नती तुम्हारे पास आने वाला है। हज़रत उमर तशरीफ लेकर के आए। ये जन्नती हजरात हैं और इस कदर फिक्र है अपने मदीना। आखिरी वाक़या सुन लें, इसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी आती रहेगी बातें। जब खलीफा वक्त है, मक्के की वादियों से गुजर रहे हैं, हजारों का लश्कर है पीछे। जब उस वादी में, ये जो बचपन में इनके अब्बा थे खत्ताब, इनकी बड़ी पिटाई किया करते थे। ऊंट का पेट नहीं भरता था, तो वहां पहुंचते उस वादी में हजारों का लश्कर पीछे है, कड़ी धूप है, सब धूप है, और पहाड़ के ऊपर पहुंच करके हजारों कतार रोने लग जाते हैं बैठ करके। सारे लोग घबरा जाते हैं, मेरे मोमिन को हो गया क्या आखिर? अचानक पूछ रहे क्या हुआ मेरे मोमिन? अचानक लश्कर पूरा परेशान है धूप में, आप जो है रोने लग गए। आगे जानते हो ये वो वादी है कि जिस दिन उमर इस वादी में अपने बाप के ऊंटों को और ऊंटनियों को चराने आता था, जब घर लौटता था तो बाप पिटाई करता था और कहता था उमर तुझे जो है ऊंट चराने नहीं आता, दुनिया में क्या करके खाएगा? और आज है कि इस जमीन के नीचे परवरदिगार ने आधी दुनिया पर जो है मुझे हुकूमत अता की है कि इतने सारे लोग जो है मेरी बात मानते हैं, दूर दूर तक मेरा रोब है, दबदबा है। पहुंचते हैं, जब एक जगह पहुंचते हैं वही बैतुल मक़दिस, लोगों ने कहा कि अच्छे लिबास पहन लीजिए। हज़रत उमर कहते हैं कि लिबास से मुझे ये इज्जत नहीं मिली है, इस्लाम की वजह से मुझे रब ने ये इज्जत दी है। मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। सादी जिंदगी हमेशा गुजारा करते थे। अल्लाह तबातो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो यकुम मुहर्रम को, 1 मुहर्रम को हुई थी। इनके ऐसे ऐसे वाक़यात है कि रोंगटे खड़े हो जाए पढ़ करके। इन्होंने दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं था फौजी छावनियों का। सबसे पहले हज़रत उमर ने फौजी छावनियाँ बनवाई। जेल का कोई तसव्वुर नहीं था, किसी घर में बंद करके रख देते थे, लेकिन हज़रत उमर ने वो तमाम अपने जितने इलाके थे सब में जेलें बनवाई कि वहाँ उन मुजरिमों पर रखा जाए। फिर पुलिस महकमे का कोई तसव्वुर नहीं था, उन्होंने पुलिस का महकमा, इनकम टैक्स का कोई महकमा नहीं था दुनिया में, सबसे पहले उन्होंने जारी करवाया। बैतुल माल वगैरह का, खजांची वगैरह का, कलेक्टर का, ये तमाम जो है इदारे सब हज़रत उमर की देन है। और आज भी दुनिया उनको फॉलो करती है कि लोगों को अमन सुकून उसी हालत में मिलेगा जब जो हज़रत उमर ने जो ख़त और लकीरें खींच दी उसी पर चल करके। तमाम के हुकूक बराबर होने चाहिए, तमाम को हुकूक मिलने चाहिए। तो हज़रत उमर जो वो वालिद को बुलाया था तो रोने लग गए और कहा कि उमर की वजह से कितने बच्चे भूखे सो रहे होंगे। आज से ऐसा करते हैं, हर बच्चा पैदा होगा तो पेंशन जारी की जाएगी, पहले दूध छुड़ाने के बाद, उसके बाद। फिर उन्हीं का वाक़या है कि एक मर्तबा रात को ही गश्त कर रहे हैं, देखा कि एक घर से रोने की आवाज़ आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है। बाहर एक शख्स बैठा, पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ का जो है आखिरी वक्त है। हज़रत उमर वापस लौटते हैं, लौट करके अपने अहलिया उम्मे कुलसूम, कौन है ये उम्मे कुलसूम? आज जो हज़रत उमर और हज़रत अली के दरमियान तफरीक करते हैं लोग, उनको समझना चाहिए कि हज़रत उमर जो है दामाद है हज़रत अली के, हज़रत फातिमा के दामाद है। उम्मे कुलसूम हज़रत अली और हज़रत फातिमा की बेटी हैं। उनको कहा कि नेकी कमाना चाहती हो, चलो। रात 2 बज रहे थे, क्या हुआ अचानक? चलो चलो टाइम नहीं है। वहाँ पहुँचते हैं, ये बताया कि यहाँ पर बच्चे को की विलादत है, तुम जाकर के साथ दो। हज़रत उमर वो अपने घर से साजो सामान लेते हैं, खाना पीना लेते हैं और जा करके
चूल्हा जलाते हैं खुद से और पकाना शुरू कर देते हैं। जब खाना तैयार होने ही वाला था कि अंदर से हज़रत उम्मे कुलसूम खुशखबरी दे रही है कि अमीरुल मोमिनीन अपने साथी से कह दीजिए कि बेटा हुआ है। जब उस शख्स ने कहा कि जब सुना कि अमीरुल मोमिनीन का वर्ड सुना तो वो कांप गया, हिल गया वो कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने हज़रत उमर ने कहा ये मेरा फरीज़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो उमर से उससे पूछोगे। हमने कभी अपने मातहतों के बारे में सोचा है, अपने कारखानों में काम करने वालों के बारे में सोचा है कि इनके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा? नहीं सोचा है। सोचना चाहिए कि हमें हर एक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आखिरकार ये जो महताब था, ये जो आफताब था, ये जो चांद था, ये जो सूरज था इस्लाम का, जिसको यकुम मुहर्रमुल हराम को एक मजूसी ने, फिरोज नाम था, उसने खंजर में बुझी हुई, ये जहर में बुझी हुई खंजर से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को फजर की नमाज में शहीद कर डाला। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जज़ाए खैर अता फरमाया, उनकी नेकियों के तुफ़ैल और हमारी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बनाए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।